उसको सीपीआई का कहीं से कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एक न कहते हैं जब बूढ़ा खंभा को खड़ा कर दिया, चलो भाई इसी को घसीट। तो एक तरफा चल रहा है कहाँ? क्या बात करते हैं? सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त। मोदी लहर है, मोदी क्या करें, वो बछवाड़ा से हार रहे हैं। देश राय तो कहीं टक्करे में नहीं। 70-72 घंटे अब चुनाव के रह गए हैं, मतदान होना है बेगूसराय लोकसभा में 13 तारीख को। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर अब जो लास्ट स्टेज में जो चल रहा है चुनावी प्रचार उसमें आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। दो प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बेगूसराय में होंगे। लेकिन आम आवाम क्या कुछ सोच पा रही है इस चुनाव को लेकर के, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया हम आपसे बात कर लेते हैं। प्रतिनिधि हैं, मुखिया है गुड्डू भैया, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव को लेकर? सबसे पहले पंकज जी आपको फतेहपुर पंचायत आने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक इस चुनाव की बात आप कर रहे हैं, चुनाव तो एक तरफा चल रहा है। पूरा देश में मोदी लहर है, मोदी मैं है, चुनाव एक तरफा है। जहाँ तक बेगूसराय की बात, बेगूसराय में थोड़ा परिवार जब बड़ा होता है तो हल्का फुल्का तो झंझट चलबे करता है। कुछ नाराज़गी थी, लेकिन उस सब नाराज़गी अब भूल के देश हित में, देश के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए बेगूसराय की जनता एकदम तैयार है। एक तरफा चुनाव है, कहीं अवधेश राय का टक्कर कितना है? अवधेश राय तो कहीं टक्करे में नहीं। अरे बहुत नारा बहुत लगवा रहे हैं वो। अरे नारा लगवा रहे हैं, ये सब मुरकटबा पार्टी हैं। इनका जो इतिहास भूगोल नागरिक सब जानता है, वो तो इनको वोट नहीं करेगा। बेगूसराय का इतिहास में इनका बहुत गलत व्यवस्था था। ये सब लोग सही व्यवस्था के नहीं हैं। ये सब अच्छा, इस बार लोगों को वोट करना चाहिए किन मुद्दों को लेकर? सिर्फ देश राष्ट्रहित के लिए। राष्ट्रहित के लिए। देखिए, राष्ट्रहित की बात करें, आपका क्या कहना होगा? सीपीआई बहुत मजबूती से लड़ रही है बेगूसराय में। सीपीआई का है कहाँ? क्या बात करते हैं? सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त। मैं आपसे ही पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मजबूती से लड़ रही है, तो मजबूती तो देश से होना चाहिए। उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पहला समाप्त है। उसको सीपीआई का कहीं से कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एक न कहते हैं जब बूढ़ा खंभा को खड़ा कर दिया, चलो भाई इसी को घसीटो। कन्हैया जो आया था तो वो भी भाग गया कांग्रेस में। कांग्रेस की अब कम्युनिस्ट पार्टी है कहाँ? उसके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है और वो चुनाव लड़ रही है। उसको इस बार गिरिराज सिंह को जितना मत आएगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। दावा कर रहे जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं। अरे दावा क्या करें, वो बछवाड़ा से हार रहे हैं। बछवाड़ा से वो लीड करके दिखाएं पहले, तो मैं उनको जीत का सर्टिफिकेट दे दूंगा। ऐसा बात है, वो बछवाड़ा से नहीं जीतेंगे। आखिर क्यों नहीं जीते? जनता, वो 15 बरस का विधायक है। बेगूसराय के बेटा बता रहे हैं। बेगूसराय के बेटा? वैसा नालायक बेटा को बेगूसराय के बेटा कह दीजिएगा, जो गरीबों का जमीन हक मार करके जोत रही है चमथा दियारा में। मैं खोल के कह रहा हूं, अगर वो चाहते हैं जो बेगूसराय का हम सांसद बने तो पहले चमथा दियारा वाला गरीबों के बीच के खेत बांटे। अरे इतना नाराज आप क्यों हैं? नाराज? सीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो भाई भाई में विद्वेष डालती है। अगर आपसे नहीं चले बने तो आपके खेत पर जाकर के झंडा गाड़ देगी। या पूर्व से मैं यह बात को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ, वह कहीं से कोई पार्टी, उस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। इतना जो हल्ला हो रहा है, अरे शोर मचाए, चोर का सुने है ना, चोर कितना जोर से हल्ला करता है, वही सब चोर सब इकट्ठा हो गया है। इंडी गठबंधन मतलब चोरों की पार्टी। तो बड़ा मुश्किल में डाल रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, ये तो चोर बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बोल रहे हैं चोर की पार्टी है भी। जो चारा खा गया उसके साथ आज गठबंधन किए हुए हैं। कांग्रेस 70 साल से उनके गठबंधन और कांग्रेस सत्ता में थी, आज तक गरीबी नहीं मिटा पाई। बोल रहे थे गरीबी मिटाएंगे। नरेंद्र मोदी आए, 25 करोड़ परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाए हैं। हर घर को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं जो इलाज के लिए। अवधेश राय को वोट नहीं करिएगा? स्थानीय बेटा की बात करते हैं वो। अवधेश राय को क्या वोट करेंगे हम लोग? अवधेश राय
एक बछवाड़ा से हार गए, जहाँ उनका घर पड़ता है, 15 साल तक वहाँ के विधायक रहे। वहाँ अगर बहुत बेहतर काम करते, बहुत बढ़िया रहते, तो वहाँ से ही उनको लोग जिता के पहले भेजा बछवाड़ा, तब ना वो बेगूसराय के सांसद बनने लायक होते। उनको बछवाड़ा तो चाह नहीं रहा है। मतलब आपको लगता है कि वो सांसद बनने लायक नहीं? सांसद बनने लायक नहीं है वो। कहते हैं सांसद बनने योग्य नहीं है। सही है बोले, उनमें कोई गुण है सांसद बनने लायक? इतना बड़ा पान खा लेते हैं, मुंह फुलल रहता है, बोलते हैं मुंह घोड़ के। पर्सनालिटी भी देखिए कहाँ गिरिराज सिंह, कहाँ अवधेश राय। और जहाँ तक वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, उसको तो बहुत पूर्व लालू यादव भी बोले थे, अरे हम तो कम्युनिस्ट के सिमरिया का पाया बांध दिए, उसके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसको तो उनके गठबंधन का लोग ही कह चुके हैं जो खत्म है, पार्टी ही खत्म है। हकीकत ये है कि उनका गिरिराज सिंह नहीं हारेंगे कभी नहीं। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं जो कभी नहीं हारेंगे। अगर कहता है कि कोई माँ के बेटा नहीं है जो गिरिराज सिंह को इस बार जिता देगा, तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं जो कोई चैलेंज, हम भी चैलेंज के साथ कहते हैं गिरिराज सिंह हर हालत में जीतेंगे। क्या लगता है? 100%, 100 में 100, 400 पार, और 399 सीट में 400वां सीट बेगूसराय ही है। बेगूसराय ही है। तो ये देखिए, ये प्रतिक्रिया आ रही है आम लोगों की, जो प्रतिक्रियाएं हैं हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मतदान आप करने जरूर जाएंगे, और मतदान जब करेंगे तो निश्चित तौर पर विकास, चाहे किसी की भी सरकार हो, विकास तो करना ही होगा। लेकिन एक चीज़ की सुरक्षा मन में ज़रूर रखिए कि आखिर हमारी बच्चियां स्कूल जाएंगी तो कितनी सुरक्षित होंगी, वैसे माहौल में जब जाएंगी तो हमारी बहू बेटियों की प्रतिष्ठा बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, आपको इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन की तरफ ज़रूर बढ़िएगा।